जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं राघव शास्त्री वैरागी स्वागत करता हूं आपका एक और छोटी सी कहानी के साथ में। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसलिए आज आप इस कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा। कहानी कुछ ऐसी है कि एक पंडित जी थे। बहुत दिनों से उनकी शादी नहीं हो रही थी। वो अनेक प्रकार के प्रयत्न उन्होंने किए, परंतु फिर भी उनकी शादी नहीं हो रही थी। शादी से बड़े परेशान पंडित जी एक दिन अपने गुरुदेव के पास में गए। उनके गुरुजी के पास में गए और गुरुजी से कहा कि गुरुदेव, आप कुछ भी करिए परंतु मेरी शादी हो जाए, ऐसा मुझे कोई आशीर्वाद दीजिए, कोई ताबीज बना दीजिए, कोई अंगूठी हो तो दीजिए जिससे कि मेरी शादी हो जाए। गुरुजी ने कहा कि बेटे सुनो, किसी ताबीज से और किसी अंगूठी के पहनने से कोई शादी नहीं होती है। ये तो भाग्य का खेल है। जब भी तुम्हारे भाग्य में शादी का योग होगा और तुम्हारा कर्म अच्छा होगा तो अपने आप ही तुम्हारी शादी हो जाएगी। ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। किसी अंगूठी से और किसी ताबीज से शादी नहीं होती है। गुरुजी ने समझाया उस शिष्य को, परंतु उसके समझ में आई नहीं। उसने कहा कि गुरुजी कुछ भी हो जाए परंतु आप मुझे कुछ ना कुछ दीजिए जिससे कि मेरी शादी हो जाए। मैं इन बातों को नहीं मानता हूँ। आपके पास में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे मेरी शादी हो जाए। आप कुछ भी करिए परंतु मुझे दीजिए। बार बार गुरुदेव से प्रार्थना करी। गुरुजी भी बड़े परेशान हो गए। गुरुजी ने परेशान होकर के कहा कि ठीक है, तुम अब ज्यादा ही कह रहे हो और नहीं मान रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक अंगूठी देता हूँ। वो जादुई अंगूठी है। इस अंगूठी को पहनने के बाद में तुम्हारी जल्दी ही शादी हो जाएगी। शिष्य बड़ा ही प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर के वो अंगूठी लेकर के उसने हाथ में धारण कर ली। अंगूठी पहन करके पंडित जी वहां से चल पड़े, अपने गुरुदेव से आज्ञा लेकर के निकल गए। गुरुदेव ने कहा कि तुम जा रहे हो, सुनो, हमेशा अच्छा सोचना और अपना कर्म करना। तुम कर्मकांडी ब्राह्मण हो तो तुम अपना कर्म करते रहना, जल्द ही तुम्हारी शादी हो जाएगी। अगर तुम कर्म नहीं करोगे तो फिर ये अंगूठी भी काम नहीं करेगी। इसलिए जाओ और अच्छे से तुम अपना कर्म करना। पंडित जी गुरुजी से विदा लेकर के चल पड़ते हैं। थोड़े दिन निकलते हैं, अच्छे से कर्म करते रहे, कर्म कांड करते रहे और यज्ञ वगैरह कराना, वास्तु करवाना, ये सब काम पंडित जी बड़े लगन से करते रहे। कुछ ही दिनों बाद पंडित जी की एक गांव में खबर आती है कि यहाँ पर हमारे यहाँ यज्ञ करना है। पंडित जी ने जब सुना बड़े प्रसन्न हुए। पास के गांव में यज्ञ करने के लिए गए, उनके वहां यज्ञ किया और उस गांव के जो पंडित जी थे वो इन पंडित जी को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और उनकी एक बेटी थी, उसके साथ में इन पंडित जी का विवाह करवा देते हैं। विवाह के 2 दिन बाद ही पंडित जी अपने दोस्तों से मिले और सबसे कहने लगे कि मेरे गुरुदेव ने ऐसी अंगूठी पहनाई थी जिससे कि मेरी शादी हो गई। तुम्हें भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारे साथ में चलो, हमारे गुरुदेव के पास में ऐसी अंगूठी है जो तुम्हें भी पहना देंगे, तुम्हारे भी सब काम होने लग जाएंगे। बड़े प्रसन्न होकर के उनके सारे दोस्त वगैरह सब पंडित जी के साथ हो गए। पंडित जी अपने गुरुदेव के पास में पहुंचे और गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी दी हुई अंगूठी के द्वारा मेरी शादी हो गई और मैं अपने दोस्तों को लेकर के आया हूँ। इनके भी जीवन में बहुत सारी परेशानी है। किसी को धन से परेशानी है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी का परिवार सुखपूर्वक नहीं चल रहा है, तो आप इन्हें भी एक अंगूठी पहना दीजिए, इनका भी सबका कल्याण हो जाएगा। गुरुदेव ने सब ये बातें सुनी तो उन पंडित जी के गुरुजी ने कहा कि बेटे तुम मेरे पास में बैठो। पास में बिठाया और कहा कि सुनो, तुम जो अंगूठी पहन करके गए थे वो केवल साधारण सी 10 रुपए की एक अंगूठी थी। ये कोई जादुई अंगूठी नहीं थी। मैंने तुम्हें दी वो कोई जादुई अंगूठी नहीं थी। ये तो केवल साधारण सी अंगूठी थी और तुम मान नहीं रहे थे। मैंने तुम्हें पहले भी कहा कि ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। अंधविश्वास में पढ़ करके तुमने मुझसे जिद करी कि कुछ भी हो जाए पर आप कुछ ना कुछ अंगूठी वगैरह मुझे दीजिए। तब मैंने विवश होकर के तुम्हें यह अंगूठी पहनाई थी। परंतु सुनो, तुम्हारी जो शादी हुई है वो शादी इस अंगूठी की वजह से नहीं हुई है, तुम्हारे कर्म की वजह से हुई है, तुम्हारे सामर्थ्य की वजह से हुई है। तुमने अच्छी तरह से अपना कर्म संभाला, अपना काम संभाला, अच्छी तरह से अपना कार्य किया, तुमने अपनी पंडिताई की, तुमने अच्छे से यज्ञ करवाते हैं लोगों का। तो उन पंडित जी ने तुम्हारा एक काम देख करके, तुम्हारी योग्यता देख करके उन्होंने अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ में किया है, ना कि इस अंगूठी की वजह से। ये सब तो अंधविश्वास की बातें हैं। अगर अंगूठियों के पहनने से अगर कल्याण होता, शादी हो जाती, सारे दुख दूर हो जाते, पैसे आ जाते, तो मैं कितनों को ही ये अंगूठी पहना देता। परंतु ऐसा नहीं है। ये सब अंधविश्वास है, इसमें हमें नहीं पड़ना चाहिए।
शिष्य को बात समझाई गुरुदेव ने, तब उन पंडित जी के समझ में आ गई कि हाँ गुरुजी आप सही कह रहे हो, मैं भूल चुका था, मैं अपनी पंडिताई को छोड़ करके इन अंधविश्वास की बातों में पड़ गया था, इसलिए मुझे क्षमा करिए। शिष्य ने क्षमा मांगी अपने गुरुदेव से। ये छोटी सी कहानी दोस्तों, परंतु हमें भी यही शिक्षा देती है कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु अंधविश्वास में हमें नहीं पड़ना चाहिए। ये सब अंगूठी तावीज वगैरह ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, इनसे कुछ भी नहीं होने वाला है। कभी भी इनके चक्करों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। हमेशा अपना कर्म करते रहिए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म ही प्रधान है। जो व्यक्ति कर्म करता रहता है निरंतर, उसके सामने भाग्य भी अपना मस्तक टेकता है। इसलिए हमेशा कर्म करते रहिए। मिलते हैं ऐसी अगली कहानी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।